दोस्तों, स्वागत है आपका सोहम ज्ञान में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति और आज़ादी की तरफ ले जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक आए। धन्यवाद। तो एक कहानी में एक गुरुजी थे और गुरुजी का एक शिष्य था। शिष्य अपने गुरुजी के लिए एक गन्ने की दुकान पर गन्ने का रस लेने के लिए जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि एक पिंजरे में तोता बैठा हुआ है और कुछ मीठा मीठा बोल रहा है। ऐसा ही सिलसिला रोज़ चलता रहा। कुछ दिन बीतने पर उस तोते ने बोला कि भाई शिष्य, तुम अपने गुरुजी से क्या ज्ञान सीखते हो? तब वो शिष्य बोला कि हमारे गुरुजी हमें मुक्ति का ज्ञान देते हैं, बंधनों से आज़ादी करवाते हैं, जीवन में उड़ने की शक्ति देते हैं। इतनी बात कह करके वो शिष्य फिर अपने गुरुजी के आश्रम में लौट जाता है और फिर वो दूसरे दिन फिर से अपने गुरुजी के लिए गन्ने का रस लेने के लिए आता है। तब वो तोता बोलता है कि आप अपने गुरुजी से मेरे लिए भी एक उपाय पूछ के आएंगे कि मैं इस कैद में से कैसे आज़ाद हो सकता हूँ। तो शिष्य ने कहा, क्यों नहीं भाई, पूछ के आऊँगा। हमारे गुरुजी देते ही ज्ञान है और मुक्ति की राह ही बताते हैं। जब शिष्य अपने आश्रम को पहुंचता है और तोता की हुई बात अपने गुरुजी से कहता है कि तोता ने ये संदेश भेजा है, तो गुरुजी वहाँ पर एकदम से बेहोश होकर के गिर जाते हैं। शिष्य सोचता है ये तोता और तोता की बातें कितनी बेहुदा हैं। देखो, मेरे गुरुजी बेहोश हो गए, जैसे लग रहा है कि उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया। और वो देखकर बहुत घबरा गया। पानी वानी लेकर के आता है और उनको वो पानी पिलाता है और थोड़ी ही देर में गुरुजी उठ जाते हैं। फिर दूसरे दिन रोज़ की तरह शिष्य अपने गुरुजी के लिए गन्ने की दुकान पर फिर रस लेने के लिए जाता है और वो वहाँ पर तोता को बोलता है कि तुम तो बड़े ही बदनसीब हो। तुम्हारी बात सुनकर तो हमारे गुरुजी बेहोश ही हो गए थे, जैसे लगा कि उन्होंने तो शरीर ही छोड़ दिया, जैसे लगा कि उनकी तो मृत्यु ही हो गई है। तुम बहुत ही बदनसीब हो। तोता इतनी बात सुन कर के समझ गया और शिष्य अपने आश्रम को चला गया। तोता ने वही किया जो गुरुजी ने किया था कि वो बेहोश होने का नाटक करता है, अपनी सांसों को खींच लेता है और जैसे लगता है कि तोता मर गया है। जब उसका मालिक देखता है कि तोता मर चुका है तो वो उसको उसमें से निकाल करके फेंक देता है और तोता थोड़ी ही देर में आकाश में ऊंची उड़ान भर के उड़ जाता है और महसूस करता है कि उसको मुक्ति मिल गई है, वो आज़ाद हो गया है और वो बहुत खुश हो गया है। दोस्तों, ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी जो आत्मा है वो भी हमारे मन की कल्पनाओं में और शरीर के बंधनों में ऐसी जकड़ गई है कि उसे आज़ादी मुक्ति कुछ नज़र ही नहीं आते हैं।
हमारे को ये आज़ादी, मुक्ति, ज्ञान, सुख, आनंद, पवित्रता सतगुरु ही ये मार्ग बताते हैं और हमारे जीवन को मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। तो हमारे जीवन में सतगुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।